गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो चलिए, हम लोग 12th क्लास के पढ़ रहे थे चैप्टर अवकलज का अनुप्रयोग 6.3। कुछ क्वेश्चन हुआ था, कुछ क्वेश्चन बाकी, शायद 18 क्वेश्चन हुआ था। तो चलिए हम लोग 19 से अब देखते हैं। ठीक है, चलिए 19 नंबर सवाल है, ध्यान से समझिएगा सवाल कि वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां वे x अक्ष के समांतर है। तो पहले समझा जाए कि बात कह क्या रहा है। तो मान लेते हैं कि ये जो वक्र है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0, मान लिया कि मतलब ये ऐसा कुछ वक्र है, कुछ भी हो सकता है। कह रहा है कि उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इस पर बहुत सारे स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, कि नहीं, जो एक्स अक्ष के समांतर है। यही ना आपका एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा, देखिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब ये जो समीकरण है, ये समीकरण का ये वक्र हम नहीं बनाए हैं, ये हम समझाने के लिए बताए हैं कि मान लो कुछ वक्र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसा इसका समीकरण है वैसा वक्र होगा। उस वक्र पर एक्स अक्ष के समांतर हमको रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए ध्यान दिया जाए, वक्र दिया है तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर को हमने अलग कर दिया, बाकी सबको एक तरफ भेज दिया। उधर गया तो 2x, ये उधर गया 3, ये उधर गया माइनस एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये 2x का 2 हो गया, 3 का 0 हो गया, ये एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। यहाँ पर देखिए 2 प्लस 2 माइनस 2x है, 2 कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा 1 माइनस एक्स। तो 2 से देखिए 2 कट गया, ये y नीचे आ गया, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 माइनस एक्स बटा y आ गया। ठीक है ना, ये क्या आया हमारा स्पर्श रेखा का प्रवणता। वक्र के बिंदु एक्स वाई पर, वक्र के बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा का प्रवणता आ गया। तो स्पर्श रेखा कह रहा है कि एक्स अक्ष के क्या है, समांतर है, तो वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स अक्ष का प्रवणता क्या होता है, एक्स अक्ष का प्रवणता 0 होगा। वाई अक्ष का प्रवणता क्या होता है, अनंत होता है। एक्स अक्ष की प्रवणता, अब मान लीजिए प्रवणता का मतलब होता है ढलान। ये हमारा एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। इस पर हम कोई चीज़ हम लोग रखेंगे तो बोलिए आगे या पीछे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो इसकी प्रवणता क्या है, ढलान कितना है, 0 है। लेकिन इस पर हम लोग कोई चीज़ रखेंगे तो तुरंत गिर जाएगा। तो इसकी जो प्रवणता होती है वो क्या होती है, अनंत होती है, अपरिभाषित होता है। ठीक है ना। प्रवणता निकालते हैं tan थीटा, एक्स अक्ष tan 0 डिग्री, tan 0 का मान 0। वाई अक्ष का हम प्रवणता निकालेंगे तो tan थीटा tan 90 क्या होता है, अपरिभाषित हो जाएगा। तो हमारा स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, तो उस स्पर्श रेखा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। इन दोनों को हम लोग बराबर कर देंगे क्योंकि ये बिंदु एक्स वाई के लिए है। अब हम यहाँ पर उसका निकाल रहे हैं जो एक्स अक्ष के समांतर है। तो 1 माइनस एक्स बटा वाई को हमने 0 के बराबर किया, तो देखिए नीचे से वाई इधर जाके 0 में हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या हो गया, 1। एक्स का तो मान निकल गया, अब वाई निकालना है। तो एक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पर हमने x के जगह पर 1 पुट किया, y का मान कितना गया, प्लस माइनस 2। तो कह रहा है कि अतः वो बिंदु जिस पर स्पर्श रेखा जो है x अक्ष के समांतर है, 1,2 हो जाएगा, एगो 1, माइनस 2 हो जाएगा। एगो हो गया आपका x अक्ष के ऊपर, एगो हो गया x अक्ष के नीचे। बात समझ में आ गया, मतलब 2 गो ऐसा स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु है जो कि इस वक्र पर क्या है, समांतर है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, कह रहा है कि वक्र ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब के बिंदु ए एम स्क्वायर प्लस ए एम क्यूब पर
अभिलंब का समीकरण ज्ञात करें। यदि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, स्पर्श रेखा का प्रवणता मिलेगा। आए तो हम वहाँ से स्पर्श रेखा का समीकरण, वहाँ से हम लोग अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कर लेंगे। बताइए, जब हम इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ये बिंदु डालेंगे तो हमको इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का प्रवणता मिलेगा, मिलेगा ना। और जब स्पर्श रेखा का प्रवणता मिल गया तो अभिलंब का प्रवणता मिल जाएगा, क्योंकि स्पर्श रेखा की प्रवणता गुना अभिलंब की प्रवणता बराबर क्या होता है, -1 होता है। तो स्पर्श रेखा का मिल गया है तो अभिलंब का नहीं मिल जाएगा। और जब अभिलंब का प्रवणता मिल जाएगा तो वहाँ से हम लोग अभिलंब का समीकरण ज्ञात कर लेंगे, अभिलंब का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। नहीं समझ में आया? तो वक्र का समीकरण दिया है ay² बराबर x³। हमने डिफरेंशिएट किया, a देखिए कांस्टेंट है, y² का 2y, फिर dy/dx ये हो गया 3x²। सबको उधर भेज दिए तो dy/dx क्या आ गया, 3x² बटा 2ay। ये आया इस वक्र के बिंदु xy पर स्पर्श रेखा का प्रवणता। लेकिन हमको कह रहा है कि इस बिंदु पर बतलाइए, तो हम इस बिंदु को रख देंगे इसमें। तो बिंदु am² am³ पर दिए गए वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx am² x का मान, y का मान am³। जहाँ x है वहाँ पर ये रखेंगे, जहाँ y है वहाँ पर ये रखेंगे। 3x² तो am² के स्क्वायर 2ay तो 2a am³। अब देखिए ये स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा और ये m कब हो जाएगा, 4 गो। नीचे देखिए 2 गो a है तो 2 गो a से 2 गो a कट गया, 4 गो m और नीचे 3 गो m, तो 1 गो बचेगा m, तो 3/2 m। यहाँ पर दिक्कत है। अब देखिए ये आ गया हमारा स्पर्श रेखा की प्रवणता। इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का प्रवणता आ गया, तो इसी बिंदु पर अभिलंब का प्रवणता क्या हो जाएगा, -1/3m/2। ठीक है, तो ये हमारा 2 ऊपर चल गया, -2/3m। अब बिंदु am² am³ पर अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का निकालना है ना, स्पर्श का निकालना होता तो यहीं से काम हो जाता। अभिलंब का निकालना है तो इसलिए -1 स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो y - y1 बराबर m, x - x1। y1 का मान कितना है जी, am³ बराबर m कितना आया है, -2/3m आया है ना, x - x1 am²। अब इसी को हमने गुना भाग कर दिया, देखिए 3m से इधर हमने गुना करा दिया, 3my ये हो जाएगा 3a m के पावर 4 और 2 से अंदर गुना करा दिया तो -2x और ये माइनस प्लस और फिर सबको इधर ला दिए, तो ये हमारा हो गया क्या, अभिलंब का प्रवणता। बोलिए समीकरण। ठीक है, आगे देखें। चलिए, कह रहा है कि y बराबर x³ + 2x + 6 के उन अभिलंबों का समीकरण ज्ञात कीजिए। करें जो रेखा इतना के समांतर है। वक्र दिया है, वक्र पर बहुत सारे स्पर्श रेखाएं होंगे, और जहाँ स्पर्श रेखा होगा तो वहाँ हम अभिलंब भी बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। और कह रहा है कि इस रेखा के समांतर है। इसके पहले वाला क्वेश्चन में हमने देखा था कि समांतर देखा था, x अक्ष के समांतर जो था, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि इस रेखा के समांतर है। हमको स्पर्श रेखा का समीकरण नहीं ज्ञात करना है, अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो जब हमको यहाँ पर स्पर्श रेखा की हम इसको जब ब्रेक करेंगे तो स्पर्श रेखा का प्रवणता मिलेगा, मिलेगा ना। फिर वहाँ से हम लोग अभिलंब का समीकरण निकाल लेंगे, इसका फिर हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। चलिए देखिए, वक्र का समीकरण दिया है y बराबर x³ + 2x + 6, तो dy/dx 3x² + 2। ये क्या आया हमारा, तो बिंदु xy पर स्पर्श रेखा की प्रवणता आया ना। जब भी डिफरेंशिएट करेंगे वक्र को तो हमको क्या मिलेगा, स्पर्श रेखा का प्रवणता मिलेगा, वो भी बिंदु xy पर। अब बिंदु xy पर अभिलंब का प्रवणता क्या हो जाएगा, तो -1 स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गया। अब ये आ गया हमारा बिंदु xy पर अभिलंब की प्रवणता आया। ठीक है, अब देखिए दी गई रेखा का समीकरण x + 14y + 4 बराबर 0। तो यहाँ से 14y बराबर ये उधर गया -x - 4, तो 14 × dy/dx -1 ये आ गया 0। तो dy/dx कितना गया, -1/14। हमको जो दिया था रेखा का समीकरण उसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब बताइए, अतः दी गई रेखा की प्रवणता कितना गया, जो हमारे पास रेखा दिया गया है ये रेखा, इसका प्रवणता कितना गया, -1/14। अब कह रहा है कि जो अभिलंब रेखा है इस रेखा का क्या है,
समांतर है, तो इन दोनों का प्रवणता बराबर होगा ना। जब दो रेखाएं समांतर हैं तो प्रवणता बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखे हैं कि अभिलंब रेखा x + 14y + 4 के समांतर है ना। सवाल में ही दिया है कि अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा इसके समांतर है। तो हमने यहाँ से अभिलंब की प्रवणता निकाल लिया, फिर ये रेखा का प्रवणता निकाल लिया, और जब सवाल में कह रहा है कि समांतर है तो अभिलंब की प्रवणता और रेखा का प्रवणता बराबर होगा। तो रेखा की प्रवणता आया है -1/14 और अभिलंब का प्रवणता आया है -1/3x² + 2। तो अभिलंब रेखा इतना के समांतर है, इसलिए अभिलंब की प्रवणता और रेखा की प्रवणता क्या होगी, बराबर होगी। तो -1/3x² + 2, ये x नहीं है जी, 2 -1/14। देखिए माइनस से माइनस खत्म हो गया, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो 3x² + 2 = 14। अब देखिए ये 2 उधर गया तो हो गया 12, 3x² बराबर तो x² = 4, तो x बराबर ±2 आ गया। अब हम यहाँ से y निकाल लेंगे। जब x बराबर 2 है तब y का मान हमने रखा समीकरण 1 में, तो कितना है जी, 18। अतः बिंदु मिल गया हमको 2,18। और जब x का मान -2 रखें तो मिल गया हमको -6, तो बिंदु आ गया -2,-6। अब इसलिए वक्र पर 2 अभिलंब है। जब 2 बिंदु मिला तो 2 अभिलंब हो गया, जिसकी प्रवणता 14। काहे -1/14 लिखे, क्योंकि ये जो है रेखा का प्रवणता है, और रेखा का प्रवणता अभिलंब का प्रवणता बराबर होगा। तो हमने लिख दिया उसको कि -1/14 है, और बिंदु है 2,18 तथा -2,6 से गुजरती है। तो इसलिए अभिलंब का समीकरण जो 2,18 से गुजरती है, y - y1 = mx - x1, ये गुना हो गया 14y - 252 -x + 2, तो x + 14y - 254 = 0। फिर पुनः अभिलंब का समीकरण माइनस जो -2 - 6 से होकर गुजरती है, तो y - y1 = mx - x1, तो एक समीकरण ये आ गया। देखिए इसके कितना हम सटीक से लिखे हैं। लैंग्वेज देख रहे हैं ना, तो इसी प्रकार आपको भी लैंग्वेज लिखना है अपने भाषा में। बुझा गिलस, फिर से समझाओगे पड़ी आए बोला कहाँ। चलिए शुरू से फिर देख लेते हैं हम, इसको ध्यान दिया जाए। कह रहा है कि वक्र x² + 2x + 6 के उन अभिलंबों का समीकरण, देखिए क्वेश्चन में हिंट दे दिया है, अभिलंबों कह रहा है, इसका मतलब एक अभिलंब नहीं आएगा, एक से अधिक आएगा। समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा इतना के समांतर है। थोड़ा सा चित्र समझा देते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास इस वक्र का कोई ये मतलब कि ग्राफ हमारे पास आया है, ठीक है। तो कह रहा है कि अभिलंबों का समीकरण, तो मान लेते हैं कि ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, तो ये क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अभिलंब। और एक रेखा ये दिया है x + 14 y + 4 = 0। इस रेखा के ये क्या है, समांतर है। बात समझ में आ गया। ये अभिलंब क्या है, समांतर है। तो इसी अभिलंब का हमको क्या करना है, समीकरण ज्ञात करना है। इसका समीकरण दिया है, इस वक्र का समीकरण दिया है। जब वक्र को डिफरेंशिएट करेंगे तो बिंदु x y पर स्पर्श रेखा का प्रवणता मिलेगा। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इस रेखा का प्रवणता मिलेगा, हाँ मिलेगा ना। फिर हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया और इसका हम लोग प्रवणता, स्पर्श रेखा का प्रवणता निकाल लिए, फिर वहाँ से अभिलंब का प्रवणता निकाल लिए। तो ये अभिलंब की प्रवणता और ये रेखा की प्रवणता क्या होगी, बराबर। तो हमने दोनों को बराबर किया तो हमको x और y का मान मिल गया। ये वक्र पर बहुत सारे बिंदु हैं, तो हमको 2 बिंदु मिल गया, एगो ई वाला बिंदु मिल गया, एगो ई वाला बिंदु मिल गया। और जब बिंदु मिल गया और इसका प्रवणता मिल गया, जो इसका प्रवणता -1/14, तो इसका भी प्रवणता -1/14। और जब प्रवणता मिल गया, बिंदु मिल गया, तो हमने इसका समीकरण निकाल लिया। बोले कोई दिक्कत, आगे बढ़े। इसको देख लीजिए एक बार, देखना है तो सरसरी निगाहों से एक बार देख लीजिए। यहाँ पर 14 × dy/dx माइनस x का हो गया -1 और इसका 0 लिखे। फिर ये 14 उधर गया है तो -1/14 हो गया। ठीक है, अगला पेज भी देख लीजिए। यहाँ से x मिला है केवल हम लोगों को,
फिर हम जब x बराबर 2 रखे तो y मिला, x बराबर -2 रखे तो y मिला। तो इसलिए दिए गए वक्र में 2 अभिलंब है जिसकी प्रवणता क्या है -1/14 और बिंदु 2,18 और -2,6 से गुजरती है। तो पहले हम निकाल दिए 2,18 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण और उसके बाद लिख दिए, ठीक है, प्रवणता दिया है, बिंदु दिया है, तो समीकरण y - y1 बराबर m × x - x1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, परवलय, ये परवलय है y बराबर 4ax के बिंदु AT² 2AT पर स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों का समीकरण ज्ञात करना है। बात समझ में आ गया? स्पर्श रेखा का भी समीकरण ज्ञात करना है और अभिलंब का भी समीकरण ज्ञात करना है। इसका क्या हो जाएगा? लगभग ऐसा होगा, परवलय है, लगभग ऐसा फिगर y² बराबर 4ax। तो अब बिंदु कह रहा है, इसमें दिया है 2 बिंदु के AT², बहुत सारे बिंदु हैं इस पर, नहीं है, तो हमको किस बिंदु पर निकालना है? AT² और 2AT पर स्पर्श रेखा का भी, स्पर्श का भी और फिर अभिलंब का भी, मतलब इसका भी समीकरण और इसका भी समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए हमको? बिंदु चाहिए और प्रवणता चाहिए, ये दो चाहिए जी जी। तो बिंदु है ना, प्रवणता निकाल लेते हैं, इसको मारेंगे डिफरेंशिएट, प्रवणता निकल जाएगा तुरंत। इसको डिफरेंशिएट मारेंगे जब, तो बिंदु XY पर प्रवणता निकलेगा और तभी बिंदु रख देंगे तो उस बिंदु पर प्रवणता निकल जाएगा। ये तो आसान सवाल है। परवलय का समीकरण दिया है y² बराबर 4ax, डिफरेंशिएट किए 2y × dy/dx 4a, x का तो 1 हो गया, 2 दूनी 4, तो dy/dx आ गया 2a/y। ये क्या आया कि इस वक्र के बिंदु XY पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, लेकिन हमको किस बिंदु पर दिया है? बिंदु कि AT² + 2AT, तो AT² + 2AT पर स्पर्श रेखा की प्रवणता तो 2a। अब देखिए यहाँ पर x है, ये नहीं है, तो x रखेंगे, इसमें x रहेगा तब ना रखेंगे, खाली y है तो y का रख दिए, तो देखिए कट गया, तो कितना गया? 1/t। अब ये क्या आ गया? बिंदु इतना पर प्रवणता आ गया, तो यहाँ से स्पर्श रेखा का समीकरण निकल जाएगा। तो बिंदु AT² 2AT पर स्पर्श रेखा का समीकरण y - y1, तो y1 कितना है जी? 2AT बराबर m 1/t x - x1 AT², काट पीट के t से गुणा कराएं तो yt। ये देखिए 2AT², ये हो गया x - AT², सबको इधर ला दिए हैं, सबको इधर ला दिए, इधर को उधर लगाए हैं। ये x जो कहते हैं, ये yt प्लस में है तो उधर जाके माइनस में, ये 2AT² उधर जाएगा तो प्लस में, एगो घट जाएगा तो एगो बच जाएगा 0। ये क्या आ गया? स्पर्श रेखा का समीकरण। अब हमको निकालना है अभिलंब का, तो बिंदु AT² 2AT पर अभिलंब का प्रवणता -1/, दिक्कत है, कितना गया? -t। तो बिंदु AT² 2AT पर अभिलंब का समीकरण y - y1 बराबर m x - x1, y माइनस अभिलंब का प्रवणता -t। बुझा गया? दिक्कत है? हाँ, चलिए ये देखिए, सिद्ध कीजिए कि वक्र x बराबर y² और xy बराबर k एक दूसरे के समकोण पर काटते हैं यदि 8k² बराबर 1 है। दो गो वक्र है, ये एक वक्र है और ये भी एक वक्र है, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। किस पर काट रहे हैं जी? समकोण पर, अर्थात 90 डिग्री पर। तो अब बताइए, जब समकोण पर काट रहे हैं तो यदि हम इसका स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कर लें और इसका स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करें और दोनों को गुना कराएंगे तो कितना आना चाहिए? -1। m1 m2 बराबर -1 आना चाहिए ना, इतना पता है ना, उसी पर लेके आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। तो वक्रों का समीकरण दिया है x बराबर y², एगो दिया है xy बराबर k, एगो का समीकरण 1 मान लिए 2। दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने के लिए, ए बाबू वक्र तो दिया है, पॉइंट नहीं दिया है कि किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो बिंदु कैसे निकलेगा? जब दो हमारे पास समीकरण है और दोनों को हम लोग क्रॉस कर देंगे, मिला देंगे तो हमारे पास बिंदु निकल जाएगा। और दो समीकरण है, दोनों समीकरण को हम लोग हल कर देंगे तो XY का मान नहीं निकल जाएगा जी। तो अब देखिए, कह रहा है कि समीकरण 2 में 1 का मान रखें। समीकरण 2 कितना है? XY बराबर k। अब देखिए x के जगह पर y², तो y³ बराबर k, तो y बराबर कितना गया? k के पावर, ठीक है, हमारा y निकल गया।
अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 x बराबर वाई स्क्वायर, तो हमारे पास x बराबर वाई स्क्वायर, एक्स y का मान कितना आया है k के पावर 1/3, तो k के पावर गुना हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 2/3। हमारे पास बिंदु मिल गया, x y बिंदु मिल गया। x कितना है k के पावर 2/3 और y कितना है k के पावर 1/3। तो बिंदु k के पावर 2/3 पहले x लिखाता है, उसके बाद y, k के पावर 1/3 दोनों वक्र को क्या करते हैं, काटते हैं। अब हम लोग चलते हैं डिफरेंशिएशन वाला काम। ये हमने बिंदु निकाला, ये हमने क्या किया, बिंदु निकाला। अब समीकरण 1 से x बराबर वाई स्क्वायर, यही ना है, तो इसको डिफरेंशिएट करें। देखिए 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का कितना हो गया 1, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2y। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास क्या आ गया बताइए तो, स्पर्श रेखा का प्रवणता किस बिंदु पर, बिंदु एक्स वाई पर। इस वक्र के बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गया। हई बिंदु डाल देंगे तो इस बिंदु पर ना आ जाएगा जी। तो अब वक्र x बराबर वाई स्क्वायर के बिंदु k के पावर 2/3 k के पावर 1/3 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना है। तो हम लोग क्या कर देंगे, क्या है 1/2y, y है x नहीं है, तो y की जगह पर k के पावर 1/3 रख दिए। इसको मान लीजिए समीकरण 3। ये क्या आ गया हमारा, इस बिंदु पर इस वक्र का स्पर्श रेखा का प्रवणता। पुनः वक्र एक्स वाई बराबर के बिंदु k के पावर 2/3 1/3 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे ना। तो पहले एक्स वाई बराबर k, तो y बराबर आ गया k/x, तो डी वाई बाई डी एक्स, देखिए k कांस्टेंट है और 1/x का -1/x² ना बुझाइल। थोड़ा सा दिमाग आता है, जब यू इंटू भी लगावे के पड़ित, ये जब एक्स वाई बात तो यू इंटू भी लगावे के पड़ित, हमें चलते क्या करनी है, एक्स के ऊपर भेज देनी है। तो हमने क्या गिलस -k/x²। अब हमने के बिंदु इतना पर प्रवणता निकालने के बाद तो हम एक्स के जगह पर रखल नहीं मान, तो रख देनी k के पावर 2/3 के गुना 2, तो आ गिलस -k/k के पावर 4/3। अब देखो ऊपरे बढ़ुए k आ नीचे बटे k के पावर 4/3 और ऊपरे बा k के पावर 1 घट जाए नू, तो आ गिलस -1/k के पावर। ठीक भाई जवा। अब देखो का हमने के मिल गिलस, हमने के प्रतिच्छेद बिंदु मिल गिलस। आ प्रतिच्छेद बिंदु पर हई वक्र के स्पर्श रेखा के प्रवणता मिल गिलस। ठीक बेटे, और फिर वही प्रतिच्छेद बिंदु पर ये दूसरा वक्र का स्पर्श रेखा का प्रवणता मिल गया जी। आ दोनों का प्रवणता को गुणनफल कितना होना चाहिए, तबे लंब होगा, नहीं तो लंब नहीं होगा। चलिए, हम जानते हैं कि दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। यदि वक्रों की स्पर्श रेखा कटे हुए बिंदु k के पावर 2/3 k के पावर 1/3 पर एक दूसरे पर अभिलंब है, तो दोनों स्पर्श रेखा का प्रवणता का गुणनफल -1 होना चाहिए। एकदम बात लिख दिए साफ सुथरा। अब देखिए पहला वक्र का प्रवणता है 1/2k के पावर 1/3 और दूसरा का है -1/k के पावर 1/3। देखिए माइनस से माइनस कट गया। अब देखिए ये दो जो कहते हैं, देखिए k के पावर 1/3 है और k के पावर 1/3 है, आधार सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 2k के पावर कितना हो जाएगा 2/3। अब तिरछा तिरछी गुणा कर दिए तो 2k के पावर 2/3 बराबर कितना आ गया 1। अब दोनों तरफ क्यूब कर दिए, तो बोलिए क्यूब करेंगे हम लोग 2k के पावर 2/3 का क्यूब, इधर 1 का क्यूब, तो का हो जाए हमने के 2 का कितना हो जाए 8 और 3 से 3 कट जाए तो का हो गिलस k²। है ना, 1 का क्यूब कितना गिलस 1, तो हमने यही ना कहते रहे कि 8k² बराबर 1, यही ना था। तो अतः दिए गए वक्र दोनों क्या है, समकोण पर काटते हैं, और यदि नहीं आता तो समकोण पर नहीं काटते। यदि 8k² बराबर 1 है तबे काटेगा, अन्यथा नहीं काटेगा। बुझा गई बात। चलो देख लो एक बार। ठीक है, सबसे पहले क्या किया हम लोग, प्रतिच्छेद बिंदु निकाले। इस सवाल के लिए सबसे पहले क्या किया हम लोग, प्रतिच्छेद बिंदु निकाले। उसके बाद पहला वक्र को डिफरेंशिएशन मारे, तो उस वक्र के बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा का प्रवणता मिल गया। अब जब हम बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु निकाले हैं उसको रखे उसमें, तो हमको उस बिंदु पर स्पर्श रेखा के प्रवणता मिल गया। फिर दूसरा समीकरण को ले लिए हम लोग, दूसरा वक्र का समीकरण को ले लिए और उसको डिफरेंशिएट करें, तो उस वक्र का बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा का प्रवणता मिला। बिंदु रख दिए तो उस बिंदु पर उस वक्र का स्पर्श रेखा का प्रवणता मिल गया। अब यदि दोनों वक्र
का स्पर्श रेखा जो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तब उन दोनों के स्पर्श रेखा का प्रवणता का गुणनफल कितना होना चाहिए? -1 होना चाहिए। वही हम लोग काम किए हैं। अंत में आ गया, कह रहा है कि यदि 8k² बराबर 1 है तब एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो हमने देख दिया 8k² बराबर 1 आ गया। ठीक है, चलिए 24 अति परवलय x² बटा a² माइनस y² बटा b² बराबर 1 के बिंदु x0 y0 या x0 y0 कुछ पढ़ो पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब के समीकरण ज्ञात करें। देखो ए बुआ सवाल में जान नहीं है, बस खाली देखे में भड़कैले बा कि ऐसा समीकरण बा आ ऐसा बिंदु बा। एकरा पहले हमने के बिंदु अब बढ़िया बढ़िया रहत रहे 1 2 2 3 x रहत रहे y रहत रहे x0 y0 आज बस खाली हई डरवैले बा कि देखो समीकरण का बा वक्र के ऐसा बा। यदि हमने के सुनला एकरा के डिफरेंशिएट करम जा तो ई वक्र पर स्पर्श रेखा के प्रवणता मिली बिंदु पर, सब बिंदु पर, लेकिन हमने हर बिंदु पर निकालेगा बा। तो हमने के फिर जब ये बिंदु डालम जा तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का प्रवणता मिलेगा। तो हमारे पास बिंदु हो गया, स्पर्श रेखा का प्रवणता हो गया, तो स्पर्श रेखा का समीकरण मिल जाएगा, नहीं निकल जाएगा जी। और जो हमारा ये स्पर्श रेखा का प्रवणता आया है तो वहाँ से हम लोग अभिलंब का भी प्रवणता निकाल सकते हैं, -1 बटा स्पर्श रेखा की प्रवणता। और जब हमारे पास अभिलंब का प्रवणता निकल जाएगा तो अभिलंब का समीकरण भी निकल जाएगा। बस आसान है, लेकिन एकरा में थोड़ा सा देखना है ध्यान से। वक्र का समीकरण दिया है x² बटा a² माइनस y² बटा b² बराबर 1। x के सापेक्ष अवकलज करने पर बोला 2x बटा a² ठीक बा ए बाबू, 2x बटा a² ठीक बा माइनस 2y बटा b² dy बाई dx बराबर 0। अब देखो हम एकरा के ऊपर लेके चल गए या फिर एकरा के हम ऊपर लेके चले नहीं, ठीक बटे। देखो dy बाई dx ध्यान दिया, देखा कैसे कुछ बढ़ुए dy बाई dx हई जोन बढ़ुए ए पटे आगे बढ़ुए बराबर के, थोड़ा सा देख ला एक लाइन जो हई ओ पटे गिलस चाहे हई ए पटे गिलस dy बाई dx हई बराबर के जब ए पटे आई तो माइनस बता 2y हो जाए प्लस हो जाए 2y बटा b² dy बाई dx बराबर 2x बटा a²। अब dy बाई dx 2x बटा a², हाँ देखा वो पड़ जाए तो पलट जाए हुआ b² बटा 2y, 2 से 2 कट गिलस। देखा dy बाई dx बराबर 2 से 2 कट गया तो x बटा x b² a² y, ठीक बा। हाँ 2 से 2 कट गया तो dy बाई dx सजा के लिख दिए कि b² x a² y, स्क्वायर वाला पहले और बिना स्क्वायर वाला बाद में, ठीक बाटे। ठीक बा, थोड़ा सा हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए थे, आप भी कर सकते हैं कोई दिक्कत। ये क्या आ गया हमारा dy बाई dx बराबर आ गया b² x और बटा में a² y। ये आया क्या, ये जो परवलय दिया है इसके x y बिंदु पर बहुत सारे बिंदु हैं परवलय पर, अति परवलय पर, इसके x y बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, लेकिन हमको बिंदु दिया है किस बिंदु पर निकालना है x0 y0 पर। तो हम लोग निकाल लेंगे बिंदु x0 y0 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो dy बाई dx रख दिए यहाँ पर x0 y0, तो b² x के जगह पर x0 a² y के जगह पर y0, ठीक है। अब देखिए हमको बिंदु मिल गया, स्पर्श रेखा का प्रवणता मिल गया, तो स्पर्श का समीकरण नहीं निकलेगा जी। अब x0 y0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, तो y1 की जगह पर y0 m b² x0 a² y0 और यहाँ पर x माइनस x0। अब सुन लो, देखो हम नीचे तक बढ़ले बानी, परीक्षा में तारा समय ना मिली चाहे ना आगे बढ़ावे आई तो मार दिया जो आंसर, ठीक बा, ये जो मार दिया आंसर, ठीक बेटे। लेकिन थोड़ा सा बढ़ाए हैं उसको, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए इस y0 से केवल y0 से इसमें गुना कराए हैं, देखिए केवल y0 से गुना कराए हैं, देख रहे हैं y0 इंटू y माइनस y0। और देखिए ये b² को नीचे भेज दिए हैं, यहाँ पर केवल बच गया x0 x माइनस x0 अब बाटा a², क्योंकि y0 तो उधर चला गया है। अब देखिए नीचे आ गया यहाँ पर a², यहाँ पर आ गया b², ऊपर चल रहा है xy। अब y0 से गुना करें तो y इंटू y0 का स्क्वायर बटा में b² x इंटू x0 माइनस बटा में
ए स्क्वायर। अब देखिए इतना बटा इतना घटाओ, इतना बटा इतना लिख सकते हैं, तो लिख दिए हैं वही वाई नॉट बटा बी स्क्वायर माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर एक्स नॉट बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़े हैं, उसको ला दिए इस सब को, हाँ देखिए एक्स नॉट का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस में, तो इधर आके प्लस, ये जो कहते हो। आइए देखिए एक्स नॉट ए स्क्वायर और उधर जाके वाई नॉट। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर एक्स नॉट का स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट का स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। हमारे पास अति परवलय का समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। यहाँ पर एक्स और वाई की जगह पर एक्स नोट और वाई नोट हो गया। बोले इसका मान कितना है? 1, तो उसका भी मान कितना हो जाएगा? 1। तो इसका मान हमने लिख दिया 1, आइए लिख दिया j बटा। ठीक है, ये जो है एक क्यों लिख दिए? एक्स नोट वाई नोट जो है समीकरण 1 को संतुष्ट करता है। बुझा गई बात? ना बुझाई कहीं भी आंसर एजो आंसर दे देबा, एजो आंसर दे देबा। ठीक बा, आगे बढ़ी। अभी हमने के खाली स्पर्श रेखा के समीकरण निकलल बा, अभिलंब के अभी निकाले के बाद तो का कइल जाई? कहाँ से? स्पर्श रेखा के प्रवणता से निकाल दी, अभिलंब की प्रवणता निकल जाएगा ना, और फिर वही काम कर देंगे। आगे देखते हैं, चलिए। तो एक्स नॉट वाई नॉट पर अभिलंब की प्रवणता -1 बटा एक्स नॉट वाई नॉट पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितना आ गया? -a स्क्वायर वाई नॉट बटा बी स्क्वायर एक्स नॉट। तो एक्स नॉट वाई नॉट पर अभिलंब का समीकरण y माइनस वाई वन बराबर m x माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन की जगह पर वाई नॉट m रख दिए, ये रख दिए। फिर ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं, इन सबको उठा के ला दिए हैं इधर बटा, ये माइनस जो कहते हो, ये बटा ये, फिर इधर ला दिए। बुझा गिलस? बुझा गिलस? पिछला वाला में भी वैसे कर सकते रहा, कोई दिक्कत ना रहे। बुझा गई बात? है, आगे बढ़े। चलो, वक्र y बराबर √3x - 2 पर उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करें जो इस रेखा के समांतर। बोले बनेगा कि नहीं बनेगा? पहले क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? समीकरण निकालो जो स्पर्श रेखा इतना के समांतर में। बोला है, वक्र दिया है। वक्र मान लीजिए कुछ वो ये है, y बराबर √3x - 2 का ये मान लेते हैं कि ग्राफ है। कह रहा है कि उन स्पर्श रेखा के समीकरण ज्ञात करें। इस पर बहुत सारे स्पर्श रेखा होंगे ना, जो रेखा इसके समांतर है। तो मान लेते हैं कि ये जो रेखा है इसका समीकरण है 4x - 2y + 5 बराबर 0। तो इस रेखा के जो समांतर होगा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो हमको इस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो सुन लो, हेकर के डिफ्रेंशिएट जब मारब हम, तो हमें क्या मिल जाए? बिंदु एक्स वाई पर प्रवणता मिल जाए। चलो देखो, दिया है वक्र y बराबर √3x - 2 बराबर, इसको मान लिए समीकरण 1। काहे मान लिए हैं कि कभी x मिलेगा तो वहाँ से y निकाल लेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करें तो बोलिए